पापिनी मंत्रा ने बुरी घात लगा करके कहा, तुम कोपवन में जाओ। रानी कैकेयी कोपवन में जाती है। इधर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बाग में टहलते हुए यह जानकारी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को नहीं थी। मन आनंदित हो रहा है कि मैं अपने सबसे प्रिय पुत्र को कल राजा घोषित करूंगा। आनंदित होते हैं। उसी बीच राजभवन से दूत पहुंचते हैं। महाराज प्रणाम। कहो सेवक, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, महारानी कैकेयी ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र कोप भवन में बुलाया है। क्या कहा? एक बार फिर से कहना तो। महारानी कैकेयी ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र कोप भवन में बुलाया है। कोप भवन में बुलाया है? और ऐसे शुभ अवसर पर कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो? नहीं महाराज, उन्होंने बुलाया है। यदि ये बात झूठी साबित हुई तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। चले जाओ। कोपवन का नाम सुनते ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता। सेवक ने बताया है कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है। यह झूठ भी हो सकता है, किंतु जाकर देखना होगा। संध्या का समय। संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुन करके, कोप भवन का नाम सुन करके सहम गए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कोप भवन में जाते हैं। इधर कोप भवन में माता कैकेयी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कोप भवन की ओर जाते हैं। कैकेयी की दशा को देख करके सहम गए। यह कौन? मैले वस्त्र पहने, बाल बिखेरे, आभूषण बिसराए, किस दिशा में लौलीन है? आह विधाता, यह कोप भवन में बैठने का कौन सा दिन है? ओह प्यारी कैकेयी, तुम हो? बताओ, बताओ कैकेयी, कुछ तो बोलो। किया है रंग तन का मैला, बिगाड़ डाला है श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं आभूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझनों में कौन सी तुम मलिन शोभा है मन की। सुना दे जी में आए, छिपाना जो मुझसे मन की। बोलो रानी, बोलती भी नहीं। लगता है रानी सो रही है, किंतु मंगल का उत्सव है, जगाना होगा। अरे सोती है तो जाग जा, अरे जगती है ते बोल। अरे सोती है तो जाग जा, अरे जगती है ते बोल। अरे प्यारी कैकेयी तू अब जल्द की बड़िया खोल।
जल्द की बढ़िया खोल कि तेरा दिलवर आया है। अरे महारानी हो पटरानी खुद दशरथ आया है। अरे तू तनिक न देर लगाइए, अरे चल गोरी श्रृंगार करो महलन को चलना चाहिए। रानी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, कल प्रातःकाल राम को राजा बनाया जा रहा है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर इस मंगल के समय तुम अमंगल क्यों मना रही हो? ऐसे शुभ अवसर पर यह अशगुन क्यों मना रही हो? राम जो प्यारा है तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख मनाना किस लिए, और ऐसे शुभ अवसर पर अशगुन मनाना किस लिए? बोलो रानी, बोलो। प्यारी, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानती तुम्हारा धन कुटुंब वैराग्य संपदा सब तुम्हें बलिहार है? फिर बताओ कि तुम्हें क्या स्वीकार है? क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सहन? पड़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या आई रानी कमी कोई तुम्हारे मान में? सच बताओ, सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन मैला किए? जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे लिए। बोलो रानी, बोलती भी नहीं। हे प्राण प्रिय, है यह क्या? हे प्राण प्रिय, है यह क्या? बोलो तो रंग बदला क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? अरे क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। इसलिए उठो 16 श्रृंगार करो, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरित हो रानी? क्यों धूल दूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है? क्या संकट है, क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन
हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिया है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे सारी अपनायत है। अच्छा जो मांग शीश पर है, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा, बिखरे बालों को मांग सदा, हाथों से बंधवा देती है। मत सुनो मन की व्यथा जिसकी चिकित्सा ही नहीं है, कर सको उपचार जिसका रोग ऐसा ही नहीं है। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा? तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन सा काम है? अरे क्या है संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो, प्राण तक बलिदान करूं यदि तेरी इच्छा हो। हाँ हाँ, दिखावे की बात पर तो सभी अकड़ आते हैं, आकाश और रसातल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे ही हटते नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन कहने और करने में। तुम कहते हो मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा, तो क्या मैं मिथ्याभाषी हो गया? रानी, क्या मैं अपने वचनों से फिरकर अपने माथे पर कलंकर टीका लगाऊंगा, झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा मिटाऊंगा? सुनी जाती नहीं प्यारी ये मुझसे सिसकियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जुबा तेरी। बस महाराज, मुझे सब कुछ ज्ञात है। बस महाराज, मुझे सब कुछ ज्ञात है कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या सांसारिक व्यवहार करते हो? समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख विमल सोने की। तो परख लो अपने प्रेम को, मेरी परीक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। अरे सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम पे वारा, छिपा लूं जिसको देने में है क्या संसार में सारा। तेरे आगे किसी वस्तु की समता हो नहीं सकती, और तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। बोलो रानी। निसंदेह यदि आपको अपने वचनों का पास हो जाएगा तो मुझे भी भरपूर विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पर हित आस तुम्हारा, है राम प्राण आपके आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काज की, तो खा जाइए सामने सौगंध मेरे सामने राम की। रानी, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। तुम क्या समझती हो कि मेरा झूठा व्यवहार है? अरे तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बहे रचकन, कहे मोती जो पत्थर को, अनल में चांद हो पैदा, बहे गंगा भी उत्तर को। हिरण खेले महासागर में, जल की मछलियां थल में, न फूलों में सुगंधी हो, न शीतलता रहे जल में। दिशाएं देखती हैं, देखते हैं महल ये सारे, मही आकाश पर्वत साक्षी है, चांद और तारे। कहा एक बार जो मैंने, वही अंतिम कथन होगा। कसम है राम की, दशरथ नहीं मिथ्या कथन होगा। बोलो रानी,
बोलो। धन्य हो महाराज, वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयानी, हे गजगमनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। तदुपरांत रानी कैकेयी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को उस समय जो वरदान दिए थे वो याद दिलाती हैं। कैकेयी, जी महाराज। ऐसा लगता है कि रथ चलने में कुछ दिक्कतें आ रही है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है महाराज, अवश्य कुछ अड़चन आ रही है रेल चलने में। आप युद्ध कीजिए, मैं रथ संभालती हूँ। आप रथ संभाले, मैं उस अड़चन को ठीक करती हूँ। ठीक है कैकेयी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जब युद्ध कर रहे थे तब महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी मूर्छित हो गए। पहिए का कील निकल गया। रानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगाई थी। कैकेयी, आज तुमने विषम परिस्थितियों में इस समरसुर युद्ध में तुमने हमारी मदद की है और हमने यह युद्ध देवताओं की सहायता के लिए किया था और हम आज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो कैकेयी, आज हम तुम्हें वरदान देते हैं। मांगो कैकेयी। महाराज, एक वरदान आपका और एक वरदान मेरा। समय आने पर मैं अवश्य इन दो वरदानों को मांग लूंगी। ठीक है कैकेयी, हम भी सूर्यवंश के हैं और हम आपको वादा करते हैं कि जब भी आप ये दो वरदान मांगेंगे हम कभी भी इन दोनों वरदानों से मुकरेंगे नहीं। ये हम आप पे वादा करते हैं। याद रखिएगा महाराज। ठीक है कैकेयी। कोप भवन में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी याद कीजिए, एक समय आप इंद्र की ओर संबसुर से युद्ध कर रहे थे तो आपने मुझे दो वरदान देने को कहा था। हाँ हाँ, मुझे वो वरदान, वो संवाद याद है। कहो बस कैकेयी। बस 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 तो मेरी धरोहर मुझे लौटा दीजिए। क्यों नहीं, वह तो तुम्हारा अधिकार है, किंतु इसके लिए इतना आडंबर रचाने की क्या आवश्यकता है रानी। मांगो, दशरथ दिल खोल कर देने को तैयार है। बोलो रानी, बोलो। आज मुझे मंजूर है लेने वे वरदान और विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जवान। समझूंगी तब मैं सच्चे हो, समझूंगी तब मैं सच्चे हो, जब मुझको यह वरदान मिले। वंचित हो राम भरत को ही यह राज तिलक सम्मान मिले। संतों के जो वस्त्र साधु
संतों के वह राम करे धारण तन में। त्यागी हो 14 वर्षों को, त्यागी हो 14 वर्षों को, विश्राम करे जाकर वन में। बस यही दो वरदान मेरे, बस यही दो वरदान मेरे, जो कुछ था सब उतारा है। पूरे कर दो तो अच्छा है, पूरे कर दो तो अच्छा है, इसमें उपकार तुम्हारा है। बार बार होती नहीं राजाओं की आन, और सच्चे वीरों का कुशल हो जग में कल्याण। अरे पाप ने इस राज पर क्यों करती अन्याय, और बदले ये किस पाप के लेने बैठी हाय। सब आयु बीती विपदा में, सब आयु बीती विपदा में, ये कुंवर अभी तो पाए थे। अग्नि बनकर फूक गई, फल फूल अभी जो आए थे। जिस तरह अविद्या योगी का, जिस तरह अविद्या योगी का सब योग नष्ट कर देती है, उसी तरह आनंद हर्ष हर लेती है। जिस तरह की सुंदर विश्वाली, जिस तरह की सुंदर विश्वाली, नागिन का पास नहीं अच्छा। तिरिया का जग में विश्वास नहीं अच्छा। अरे यह वह पापिन है जो पाले, यह वह पापिन है जो पाले, बस उसको ही खा जाती है। विषधर काली नागिन है, यह विषधर काली नागिन है, अमृत पी जहर उगाती है। क्यों महाराज, क्या मन अधिक व्याकुल हो जा रहा है? क्या सुनते ही कलेजे में पान सा क्या लग गया? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी हो गई? क्या दिलीप और हरिश्चंद्र की यादें मिट गई? नहीं सकती थी जब वरदान देने दिलाने में, तो क्या पड़ी थी आपको राम की सौगंध खाने में? बहाने ढूंढते फिरते हो, एक बार हाँ कह के बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो जमा देकर। धिक्कार है ए दुर्बुद्धि मलिन आत्मा, तुझे बार बार धिक्कार है। हाँ हाँ धिक्कार है, वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है, वरदान देने को कहा तो धिक्कार है,
कलेजा चाहिए महाराज वचन पूरा करके दिखाने में, नहीं जब मन में साहस तो क्या सेकी जताने में। उल्टा तूने यह आज क्या विचारा है? देख, अन्यायी न बन, आखिर तू मेरी नार है। अरे काल बनकर क्यों मुझे खाने को तू तैयार है? बस बस महाराज, देख लिया आपका साहस, क्या हो गई आपकी प्रतिज्ञा। थोड़ा सा काम पड़ने पर ठंडी ठंडी सांसें लेने लगे, और कुछ ना सूझा तो स्त्रियों को ही दोष देने लगे। कलेजा चाहिए महाराज वचन पूरा करके दिखाने में, नहीं जब मन में साहस तो क्या सेकी जताने में। रानी, क्या तू वास्तव में इतनी कठोर हो गई है? क्या तेरा हृदय इतना अन्यायी हो गया है? नहीं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तूने कोई हंसी की है, गंभीर दिल की है। मांगता हूं भीख, बस इतना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले ले मगर राम से ना दूर कर। नहीं नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी का वेश बनाकर वन में जाएगा, या राजा दशरथ मुझे अपने हाथों से चिता पे जलाएगा। दूध पीकर विष उगलने वाली नागिन, अरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वह तो तुझे सबसे अधिक प्यारा है। आह निर्भागिन, इस कष्ट को मैं कैसे सहन करूंगा? राम के बिना कैसे जीवित रहूंगा? याद रख, इस वंश के अवनाश में केवल पलों की देर है। रघुकुल का दीपक बुझ चला, अब राज्य में अंधेर है। जिस घर में सुंदर कामनी गाती थी मंगल रागनी, उस घर में ही अब पापनी शमशान जैसा ढेर है। जीवन की रजनी में जहां चमका था एक तारा, जहां वह बुझ गया तो फिर सदा अंधेर ही अंधेर है। उसमें कुशल बहती पवन, कलियां खिले फूले सुमन, वह बाग मुरझाया सबन, बस भाग्य का ही फेर है। बस बस रहने दीजिए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट बस, दशरथ जी को रहने दीजिए। बड़ा दुख राम होता भी है। सीधे हैं और कौशल्या भी सीधी है। जो कुछ कह चुकी हूँ उसे वापस नहीं ले सकती। लुट गया हे कुलघातनी डायन, ये दशरथ अच्छी तरह लुट गया। दुष्टा, यह तूने क्या विचारा है? मेरी आशाओं और उपवन को जाड़ा है। राम गमन वन को करे तो हो कैसे संतोष, और प्राण पखेड़ू उड़ चले उठे अवध निर्दोष। ऋष को त्यागो शोक तजो और गाओ मंगल साज, और निश्चित तू जब ही कहे तो दे दूं भरत को राज। अरे जल बिन मछली रह सके और कुशल पति बिन नार, और राम बिना जीवन मेरा एक घड़ी दुश्वार। अग्नि व्याप रही है, हृदय जल रहा है, अंधकार छा रहा है, मृत्यु का दृश्य सामने आ रहा है। आंख में ज्योति नहीं, दिल पर मेरा काबू नहीं।
कह रहा है कानों में कि दशरथ तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। उसी बीच महामंत्री सुमंत जी आते हैं। ओह, ये क्या देख रहा हूं मैं? जहां चारों ओर खुशहाली थी, आज वीरानी छाई हुई है। ओह, ये क्या? हे अंधेरे में जगमगाने वाले शीश महल की यह दुर्दशा, आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजमहल की यह दशा। ओह, ये क्या? महाराज अचेत अवस्था में बड़े बड़े राम राम की रट लगा रहे हैं। जब भी मैं आता था तो वह मुझे हृदय से लगा लेते थे, परंतु आज क्या हुआ है? महाराज अचेत अवस्था में है, सिर पैर कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं, कुछ होश नहीं तन का इनको, गम की चादर ताने हैं। मंत्री जी, आप पहले राम को महारानी जी। बुलाइए। मंत्री जी, आप पहले राम को बुला लाइए, फिर आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। सूर्यवंश के गुरु सूर्य, तुम आज उदित मत होना। अयोध्यापुरी की दशा देखकर तुमको बहुत अफसोस होगा। हे आकाश में चमकने वाले तारों, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। दशरथ की यह अवस्था देखकर तुम्हें बहुत दुख होगा। पवन के सामने का एक बुझता सा दिया हूं मैं, प्रलय की आग में अब आप ही बुझने चला हूं मैं। मेरी विनती है, मेरी विनती है, तुम मत देखना दशरथ अवस्था को। निकल आएंगे आंसू देखकर लुटती अयोध्या को। राम, राम। पिताजी प्रणाम। पिताजी, पिताजी कुछ बोलते भी नहीं। यह कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। हुए व्याकुल विसारी सारी सुध-बुध आज निस्तन की। बताओ शोक क्या तुमको, जो ऐसी दुर्दशा मन की। पिताजी, पिताजी कुछ बोलते भी नहीं। आज कौन सा महान कष्ट आया है? पहले जो मुझे देखते से ही हृदय से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख को भूल जाते थे। माताजी, अब आप ही कुछ बताइए और मेरे मन की शंका मिटाइए। बेटा, बात छोटी सी है। एक समय तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे, बस मैंने उन्हीं 2 वरदानों को मांग लिया। एक में भरत के लिए राज और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 बरस का वनवास मांग लिया। जब से वनवास का नाम सुना है, अधिक व्याकुल हुए जा रहे हैं।
बस इतनी सी बात है, इसमें इतना दुख मनाने वाली कौन सी बात है? ये अहोभाग्य मेरे माता जो राज भरत जी पाते हैं। ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी ही आते हैं। हम पुत्र हैं सच्चे छत्री के, अपने सत धर्म पे निश्चल हैं। दुख हमको एक यही माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल हैं। वन गमन करूं निज इच्छा से, इसका तो तनिक हिरास नहीं। इस कार्य के कारण इतना दुख, इसलिए मुझे विश्वास नहीं। राजा तो धीरज वाले हैं, फिर इनको इतनी बेजारी। निश्चय यह कुशल हुआ मन को, अपराध हुआ मुझसे भारी। बार बार सौगंध है तुमको मेरे मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। बेटा, अब तुम माता कौशल्या से आज्ञा लेकर वनों के लिए प्रस्थान करो। ये लो अपने वनों का भेष और छोड़ो मेरा देश। जैसी आज्ञा माता जी। ये अहोभाग्य है मेरे जो मिले उपहार वस्तु के, ये प्यारे वस्त्र है योगी जनों के और संतों के। अच्छा माता जी, क्या मैं पिताजी से स्वयं बातें कर सकता हूँ? नहीं नहीं बेटा, इन्हें अब अधिक कष्ट पहुँचाना ठीक नहीं। तुम जाओ और जल्दी से आज्ञा लेकर वन के लिए प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा माता जी। प्रणाम। बेटा राम, राम। गिरी छाती में बिजली और दिल में आग जलती है, गिरा सर पर पहाड़, आंख में सरिता उबलती है। मेरी आशाओं भुवन में अंधेर छाया है, मेरे आबाद घर को हाय दुष्टा ने मिटाया है। शांत पिताजी, शांत हो जाइए पिताजी। राम, तुम क्या कहोगे कि अपनी आंखों के सामने रखा, अपने हाथों से पाला और आप ही विदा कर रहा हूं। अफसोस, तेरी छाया मेरी माया, तेरा दर्पण मेरा जीवन, दिखाई कुछ नहीं देता मुझे तुम बिन जगत भर में, तेरे ही चंद्रमुख से ही उजाला है मेरे घर में। पिताजी शांत कीजिए और प्रसन्नचित होकर वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे ईश्वर, ये कैसा दिन है। मत जाओ बेटा, वनवास मत जाओ राम। राम पिया रे
राम प्यारे मत जाओ बनवा। प्यारे मत जाओ वनवास हो राम प्यारे मत जाओ वनवास। ने कैसा खेल दिखाया राज के बदले वन को पठाया राज के बदले वन को पठाया मन उपवन को मत जा